इसमें हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन वन में, एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख। बोल रहा है कि एबीसी इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएट करना मतलब सोचना कि ये मशीन खरीदे या नहीं खरीदे। तो उसका वैल्यू कितना है मशीन का? 1 लाख। डेप्रिशिएबल बेस मतलब उसका वैल्यू। तो मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल। चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ये है मेरा अर्निंग बिफोर ईबीडीटी। ईबीडीटी मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये है मेरा पहला साल 45,000, दूसरा साल 30,000, तीसरा साल 25,000 और फोर्थ ईयर 35,000। अज्यूम द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन बेसिस और टैक्स रेट है 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलिवेंट कैश फ्लो। अगर सब में देखो, इस सब में कैश फ्लो दिया हुआ नहीं है, कैश फ्लो नहीं दिया हुआ है, इसमें ईबीडीटी दिया हुआ है। तो कैश फ्लो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कैश फ्लो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ईबीडीटी यूज करना पड़ेगा। तो लिखो, 4 साल का समय, सबसे पहले लिखेंगे ईबीडीटी मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जितना है वो 4 साल का पहले उतार लो। कितना दिया हुआ है? 45,000, 30,000, 25,000 और फिर 35,000। अब इसमें अगर डेप्रिसिएशन और टैक्स इससे कुछ भी लेस नहीं हुआ है अभी तक, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। जो जो इससे लेस अभी तक नहीं हुआ है वो तो डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, टैक्स भी लेस करेंगे। तो पहले लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का इसमें मेथड बता दिया है, एसएलएम मेथड। तो डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर जब भी भूलिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो, तो डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो मशीन का हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस कितना था? 1 लाख। इस सब में स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दिया है। अगर स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब हम लोग का मशीन का लाइफ खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग जब भी कोई मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल का अगर लाइफ सोचो, हम लोग को पता है 3 साल या 4 साल। उसके बाद भी अगर मोबाइल पूरा खराब भी हो गया, स्टिल वो सेल होता है। अगर वो सेल होता है, उसका लाइफ खत्म हो जाने के बाद भी, उस रुपए को, उस वैल्यू को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। जब उसका लाइफ खत्म हो गया उसके बाद भी उसको बेचने पे रुपया मिला, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग नील ले लेंगे। और एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पे 4 साल दिया है, तो वो हम लोग 4 साल ले लेंगे। तो हम लोग के 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 25,000। तो ये हम लोग के 1 साल का डेप्रिसिएशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा। मतलब एक बार अगर 25,000 निकल गया है तो हर साल 25,000 ही डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन दे देंगे हर साल 25,000।
तो ये हम लोग का आ गया क्या, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे हम लोग लेस करेंगे 20%, तो सभी का 20% कर दो, 20,000 का 20% 4,000, 5,000 का 20% 1,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आ जाएगा पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग को निकालने बोला था कैश फ्लो, कैश फ्लो का फॉर्मूला लिख लो। कैश फ्लो का फॉर्मूला है पैट प्लस डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो का फॉर्मूला है पैट प्लस डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने पैट निकाल लिया था, पैट में हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये 33,000 है लास्ट में, तो हम लोग का कैश फ्लो आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग पे बैक पीरियड कर लिए हैं, पर पे बैक पीरियड से उस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन लिखो। इसमें हम लोग को सिंपली क्या बोल रहा है, और बोल रहा है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचने लगते हैं कि पे बैक पीरियड निकालने के लिए तो मेरे को ईयर दिया हुआ नहीं है, हर साल का इनफ्लो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे। तो ये एक दूसरा टाइप का सम है जो एमसीक्यू एग्जाम के लिए बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है, और जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करे। तो हम बता रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, मतलब ये आउटफ्लो है, and yield annually a profit of 3 lakh after depreciation। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, पर बिफोर टैक्स है। तो अगर इसमें ऐसे दिया है तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैश फ्लो ही दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, क्योंकि इससे अभी तक टैक्स हम लोग लेस नहीं किए, बिफोर टैक्स है ये। तो ये प्रॉफिट तो है, पर बिफोर टैक्स है, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे हम लोग टैक्स लेस कर देंगे।
तो हम लोग का पैट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस कर दे, डेप्रिसिएशन कितने किस पे होता है, जितने में हम लोग मशीन खरीदे हैं उसके ऊपर। तो हम लोग मशीन खरीदे 20 लाख का, उसका 12.5% डेप्रिसिएशन है। तो 20 लाख का 12.5% मतलब 2.5 लाख। कैश इनफ्लो का मतलब ही कैश फ्लो होता है, पैसा आना। तो कैश इनफ्लो आ गया मतलब कैश फ्लो आ गया, एक ही बात है। अब हम लोग को पे बैक पीरियड निकालना है, तो और एक फॉर्मूला है, लिखो। तो कैश आउटफ्लो कितना था हम लोग का, 20 लाख। कैश इनफ्लो कितना है, 4 लाख। तो हम लोग का ईयर कितना आ जाएगा, 5 इयर्स। इसमें हम लोग को दिया है, सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख, हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 इयर्स। हम लोग एक मशीन खरीदने वाले हैं जिसका 3 लाख प्राइस है और लाइफ है 3 साल। सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन इज 90,000। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है 90,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब पीबीडी, डेप्रिसिएशन लेस करने के पहले प्रॉफिट था 1.5 लाख। तो हम लोग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर शैल बी एज फॉलोज। हम लोग को प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे दिया है 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, जो ऊपर लिख भी दिया था, ईच ईयर 1.5 लाख है, तो हर साल 1.5 लाख हो रहा है। डेप्रिसिएशन उससे हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी है। डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकाले, ठीक है चलो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, ARR। ठीक है, हर साल हम लोग का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन सेम है 1.5 लाख। इससे हम लोग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है तो इससे डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, लेस डेप। डेप्रिसिएशन का हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला वही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट था मशीन का 3 लाख। इसमें इसका सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ था 90,000, लाइफ दिया हुआ था 3 साल। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग को क्या करना है, ARR का हम लोग फॉर्मूला अभी क्या लिखे, ARR का हम लोग फॉर्मूला लिखे एनुअल नेट इनकम, एवरेज ऑफ एनुअल नेट इनकम। तो यही मेरा नेट इनकम है। यहाँ पे कैश फ्लो का कोई काम नहीं है, नेट इनकम का बात कर रहा है। तो यहाँ मेरा इनकम कितना हुआ, अच्छा ये हो गया। तो एवरेज एनुअल नेट इनकम है, एवरेज।
तो 80,000 80,000 80,000 का एवरेज निकालेंगे तो 80,000 ही आएगा। अगर फिर भी तुम लोग को करके देखना है तो देख लो। ये हम लोग का आ गया। इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख।